नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज फिर से देखेंगे हम सीरीज 1 मई टू 15 में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपके लव लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, जो कॉन्टैक्ट में है, जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो क्रश के लिए देख रहे हैं, उन सब की रीडिंग हम चेक करेंगे इस एक रीडिंग में। और ये लव रीडिंग में हम चेक करेंगे इस बार नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं उनके लिए, क्रश के लिए। अब कुछ लोग कह रहे थे कि सिंगल्स के लिए भी रीडिंग कीजिए, कुछ लोग कह रहे थे जो कॉन्टैक्ट में उनके लिए भी रीडिंग कीजिए। सो ओवरऑल लाइफ जो हम चेक करते हैं उसमें आपको आपकी लव लाइफ की रीडिंग मिल जाएगी, मतलब कुछ एक आइडिया आपको हो जाएगा कैसे आपका जाने वाला है ये 15 दिन। ठीक है, अगर आप हस्बैंड वाइफ के साथ देख रहे हैं, अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं या फिर आप सिंगल्स हैं, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि आप के इस 15 डेज में आप क्या आउटकम रिसीव करोगे। ओके, सो इसलिए ओवरऑल रीडिंग भी मैं करती हूँ ताकि आप लोगों को ओवरऑल भी कुछ आइडिया लगे कि क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का। सो एरीज टू पाइसेस हम देखेंगे और धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी। पेशेंस रखिएगा प्लीज, मैं धीरे धीरे वीडियो पोस्ट करूंगी और आपको पेशेंसली देखना है। अब क्वेश्चन है कि कैसे चेक करना है। आपको अपने इनिशियल के अकॉर्डिंग या अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेक करना है। अपने नाम के फर्स्ट लेटर से देखिए अगर आप वैसे कन्वीनियंट है, अगर नहीं तो अपने डेट ऑफ बर्थ से अगर आप देखते हैं वैसे देखिए। जैसे भी अपने राशि फल को आप आज तक चेक करते आए हैं आपको वैसे ही देखना है। ठीक है, जैसे जो रेजोनेट करती हैं आप वैसे देखें। सन मून राइजिंग जैसे रेजोनेट करती हैं चीज़ें आप वैसे देखें। गाइडेंस को ज़रूर से फॉलो करें ताकि इस 15 डेज का पॉजिटिव आउटकम आप रिसीव कर पाओ। ओके, तो आपको अपनी रीडिंग टाइम स्टैम्प से मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स है, उसमें जाके डायरेक्ट अपनी रीडिंग को आप चेक कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय लियोज, सिंह राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। हम चेक कर रहे हैं 1 मई टू 15 में आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे इस टाइम और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस टाइम का। सो पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उसके बाद क्रश की रीडिंग और उसके बाद हम ओवरऑल लाइफ आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ चेक करेंगे। सारी रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपने रीडिंग टाइम स्टैम्प्स पे जाके आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। सो अभी हम चेक करेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ। ठीक है, डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है डिवाइन इस टाइम पे 1 मई टू 15 में मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, सो इनकी एनर्जी थोड़ी सी डेविल वाली दिख रही है मुझे। ठीक है, थोड़ी सी नहीं ओवरऑल ये इंसान बॉटम ऑफ द डेक डेविल है, मतलब डेविल वाली एनर्जी में रहेंगे। ओवर ऑब्सेशन, ओवर पोजीशन, ओवर पॉजिटिवनेस, ओवर ऑब्सेशन, ओवर पॉजिटिवनेस, ओवर डोमिनेटिंग, ओवर अग्रेशन। ठीक है, एंड प्लीज गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर्स के टूवर्ड्स डिवाइन। मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर्स के टूवर्ड्स। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, साजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यस, नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 4, 5, 7, 6, 10, 15, 5, 5, 4, 6 एंड 18। वाह, 5 की एनर्जी है, सो कुछ चेंज यहाँ पे हो रहा है डेफिनेटली। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपनी ओवरऑल लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान
किसी और से मैरिज कर रहे हैं, मतलब शादी वादी की बातचीत चल रही है इनकी, ऐसा लग रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि अपनी स्टेबिलिटी पे बहुत ध्यान ये इंसान दे रहे हैं ओवरऑल लाइफ में, ओके। One more time please। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये इंसान या तो अनमैरिड अगर ये हैं तो इनकी शादी वादी की बातचीत चल रही है, कुछ ऐसा हो रहा है इनके घर पे। और ये इंसान या तो आपको ब्लॉक किया इन्होंने या फिर इन्होंने रिश्ता तोड़ा है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। हालांकि ये इंसान की एनर्जी इस टाइम बहुत पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा एक एडिक्टेड दिख रहा है मुझे आपसे, या फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके लाइफ में, ऐसा दिख रहा है। अगर ये अनमैरिड नहीं है तो ये इंसान अभी इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जहाँ पे उनका घर पे उनका बहुत फोकस है, उनकी फैमिली पे बहुत फोकस है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। हालांकि फीलिंग्स में इनकी ऐसी है कि ये एक इम्पेशेंट एक्शन आपके टुवर्ड्स लेना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है, ठीक है इनमें। मतलब ये फीलिंग्स तो है आपके लिए डेफिनेटली, लेकिन ये इंसान इस टाइम पे इनका ध्यान आप पे है भी, मतलब अगर आपसे कनेक्टेड हैं भी तो ये ज़बरदस्ती का एक वॉल क्रिएट कर रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। फीलिंग्स ज़रूर है, लवर्स की एनर्जी फीलिंग्स में है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा आपके लिए फील करेंगे इस टाइम पे ये इंसान, बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, मन करेगा बहुत इनको आपसे बात करें, आपसे कनेक्ट करें ऐसी। और एक स्ट्रेंथ भी इनको चाहिए अंदर से, मतलब एक शक्ति, आप कह लो कि इनकी शक्ति है आप, ठीक है, ऐसा कह लो आप कि इनकी शक्ति जो है वो आप है और आपसे ये इंसान कनेक्ट करना चाहेंगे इस टाइम में, फीलिंग्स ऐसी रहेगी इनकी। लेकिन क्योंकि कनेक्ट नहीं करेंगे इसलिए इंटेंशन में लॉस की एनर्जी है, खो दिया आपको, अलग हो गए, नहीं हुआ साथ हमारा, ऐसी एनर्जी, आपको खोने का एक दुख इनको रहेगा इस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर जो अनमैरिड हैं वहाँ मुझे इनके मैरिज फिक्स होती है, फिर मैरिज देखते हुए इंसान दिख रहे हैं। जो लोग मैरिड हैं वो इंसान आपको खोने का एक डर इनके अंदर है या फिर एक दुख है। लेकिन जो लोग अनमैरिड से भी डील कर रहे हैं उनकी भी फीलिंग्स और इंटेंशन यही है, ये इंसान दुखी हैं, रहेंगे इस टाइम पे, ठीक है। एक खोने का आपको दुख इनके अंदर रहेगा, एक लॉस की एनर्जी फील करेंगे, मिसिंग एनर्जी फील करेंगे, ऐसी एनर्जी है। आपकी एनर्जी इंसान देख रहे हैं, आप बहुत ग्रो कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा, या तो आपकी लाइफ में कोई और है आप ये देख रहे हो, या फिर ये देख रहे हैं कि आप बहुत चेंज हो गए हो, ठीक है। पहले आप इनको संभाल के रखना चाहते थे अपने लाइफ में, लेकिन अभी ये आपको देख रहे हैं कि आप बहुत चेंज हो गए हो, या तो आपकी लाइफ में कोई और है या फिर आप बहुत ज़्यादा चेंज होते जा रहे हो डे बाय डे, ये आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या दिख रहा है इनको लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है यहाँ पे, बैलेंस नहीं हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। यूनियन हमेशा पॉसिबल नहीं होता, आप दोनों के बीच में हमेशा सेपरेशन आ जाता है, इन एंड आउट होता है। हाँ, ईगो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, या तो आप में या तो उनमें। सो इसलिए इंसान आपको स्टॉक करते भी देख रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्टॉक कर करके थक गए हैं, आपको दूर से देख के थक गए हैं, और इनको लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये लेकर रखे हैं, इनके दिमाग में ये है, और अगर नहीं लिया इन्होंने तो ये चाहते हैं इस टाइम पर कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। थोड़े से एग्जॉस्टेड लग रहे हैं इस टाइम पर ये इंसान, इक्वल गिव एंड टेक करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन अभी इंसान इस रिश्ते को सरेंडर कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो इस टाइम मुझे इस इंसान से आपके लिए एक ऑफ़र या फिर ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है, एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है, जहाँ पे ये इंसान बहुत ऐसा दिखाएंगे आपको कि ये बहुत खुश है अपने लाइफ में, और या फिर अपनी फैमिली पे बहुत फोकस है, या फिर अपने आप पे बहुत फोकस है, ऐसा दिखाएंगे आपको, लेकिन अंदर से ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको मिस करते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ओवर पॉजिटिव आपके लिए रहेंगे, ओवर ऑब्सेस्ड रहेंगे, और बहुत स्टॉक करेंगे आपको, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आपको अपने ओवरऑल लाइफ में एक न्यू बिगनिंग चाहिए, आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हो, या तो इनके साथ या फिर किसी और के साथ, या फिर अपने लाइफ का एक न्यू बिगनिंग। आपकी ओवरऑल एनर्जी मुझे डर दिख रही है, किसी चीज़ का डर है आपको, ठीक है। या तो आप किसी और के साथ मूव ऑन करने में डर रहे हो, या फिर इस इंसान के साथ आप आगे बढ़ने में डर रहे हो, या फिर आप अकेले रह जाओगे, आपको इसका डर है। सो कुछ ना कुछ डर मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका, जहाँ फीलिंग्स में एक पैशनेट स्टार्ट आप ज़रूर चाहते हैं इस इंसान के साथ, सब कुछ सही हो, सब कुछ पैशनेटली जैसा था वैसे हो जाए, ऐसा आप ज़रूर चाहोगे, लेकिन इंटेंशन में आपने सरेंडर किया इस रिश्ते में, आपने हथियार डाल दिए। अब आपको है कि भाई मुझे और नहीं लड़ना है इस रिश्ते के लिए, या फिर और मुझे अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट नहीं करना है, आप थक चुके हैं। आपकी इंटेंशन ऐसी रहेगी कि बस हो गया मेरा, अगर ईश्वर चाहते होंगे तो आप मिलोगे इस इंसान से, अदरवाइज आप मुझे कोई एक्शन इनिशिएट करते नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। इनको कैसे देख रहे हो आप?
इनको देख रहे हो कि ये इंसान हमेशा ही एक्सपेक्ट करते हैं, सिर्फ एक्शन नहीं लेते हैं, बस एक्सपेक्ट करते हैं। इनको हमेशा चाहिए कि आप जाओ, आप एक्शन लो, आप इनको बनाओ, बस एक्सपेक्टेशंस हैं इनके, इनको एक्शंस नहीं है, बस एक्सपेक्टेशंस है। आप इनको ऐसा देख रहे हो। आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आप इस इंसान को खोना नहीं चाहते हैं, और यही आपको ऑब्स्टेकल लगेगा इस टाइम पे कि आप चाहते हो इनसे मूव ऑन करना और आप कर नहीं पा रहे हो मूव ऑन, ये आपको ऑब्स्टेकल लगेगा इस टाइम पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे आउटकम में 6 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आप पहले की बातों को सोचकर बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करोगे। फ्यूचर को सोचते भी दिख रहे हैं, पास्ट को सोचते भी दिख रहे हो आप इस टाइम पे, और इस इंसान को कट ऑफ करने के लिए भी आप सोचोगे, मुझे ये भी लग रहा है, ठीक है। अपने लाइफ में अबंडेंस आप चाहते हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, रीयूनियन चाहते ज़रूर हैं आप, लेकिन एक्शन इनसे चाहते हो आप, ठीक है। या तो एक्शन इनसे चाहते हो या फिर आप किसी नए रिश्ते में जाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप अपने पास्ट के पर्सन के पास जाना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए एक नए रिश्ते में आप जाने के लिए खुद को तैयार करते मुझे दिख रहे हो आप, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है ना कि एक ऐसी एनर्जी है डर की, जो कि आपको या तो इस इंसान को खोने का डर, या फिर किसी और रिश्ते में जाने का डर, या फिर अकेले रह जाने का डर, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आप डर रहे हो अंदर से, ठीक है। तो इस एनर्जी को आपको रिलीज़ करना है, फियर की एनर्जी रिलीज़ करना है। नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशन जैसे होते हैं हमारे, फिर हमें ट्रिगर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। सो इस टाइम इस एनर्जी को आप रिलीज़ करोगे, ताकि आगे अगर आप मूव ऑन कर रहे हो तो ये सेम एनर्जी आपको रिपीटेटिव ना मिले, ठीक है। सो ये है नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। हम चेक करेंगे मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे। प्लीज गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम डिवाइन। मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स की क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। आपके क्रश के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, साजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है। सो मुझे ओवरऑल लाइफ में ये इंसान आपको एक ऑफ़र देता ज़रूर सोच रहे हैं, देना है आपको ऑफ़र, बात करनी है, प्रपोज करना है, ऐसा कुछ ज़रूर सोच रहे हैं, और फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आपके साथ फ्यूचर में ज़िंदगी कैसी होगी, मैरिज वगैरह ऐसा हो सकता है, या फिर अगर अलग अलग सिटीज़ में आप लोग हैं तो क्या होगा, मतलब कुछ ऐसा सोचते दिख रहे हैं फ्यूचर के बारे में, ठीक है। मैनिफेस्ट भी करते दिख रहे हैं आपको इंसान। फीलिंग्स में स्ट्रेंथ है, ये इंसान आपको अपनी लाइफ में आपको रखना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते आपको, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत दिन हो जाए देखते देखते और आप कहीं और निकल जाओ, ऐसा नहीं चाहते हैं इंसान, आप खोना नहीं चाहते हैं। इसलिए एक प्रपोजल देने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हुए दिख रहे हैं इंसान, ठीक है। मतलब अगर आपको प्रपोज करना है तो उसके लिए गट्स चाहिए, आपके सामने खड़े होकर ये बोल पाएँ कि वो आपसे प्यार करते हैं, इसके लिए गट्स चाहिए, उसके लिए खुद को तैयार करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इंटेंशन इनकी ऐसी है ना कि ये इंसान रिस्क टेकर नहीं है, इसलिए डरते हैं, मतलब रिस्क लेने से डरते हैं। कैसे बोलें, आपका रिएक्शन क्या होगा, या फिर अगर हो भी जाएंगे कनेक्ट आप लोग तो बाद में क्या होगा, ये रिस्क ले पाएंगे कि नहीं आपके लिए, ऐसा कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। सो इंटेंशन भी इनकी ऐसी ही है जहाँ पे ये इंसान आपसे इमोशनली एक स्टार्ट चाहते हैं, कि आप दोनों के बीच एक इमोशनल कनेक्शन हो, ये चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंसान फीलिंग्स और रोमांस से इस टाइम पे भरे होंगे, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। इंटेंशन इनकी ऐसी होगी कि इंसान इमोशनली आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे इस टाइम पे। आपकी एनर्जी ऐसे देख रहे हैं इंसान कि आप इनको बहुत चेस कर रहे हो, ऐसी एनर्जी देख रहे हैं, ठीक है। या फिर आप इस रिश्ते के लिए लड़ोगे कि नहीं, आप आगे अगर आप इस रिश्ते में आ भी जाओगे तो आप आगे बढ़ोगे कि नहीं, आपको अगर लड़ना पड़े इस रिश्ते में तो आप लड़ोगे कि नहीं, ठीक है। ऐसी एनर्जी, मतलब इनसे नहीं, लोगों से, औरों से, ठीक है अपने कनेक्शन के लिए। तो ये सब ये साथ सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ मुझे मैरिज की एनर्जी ऑब्स्टिकल में दिख रही है। सो ऐसा हो सकता है कि कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच, जैसे कि कास्ट का डिफरेंस, एज का डिफरेंस, कम्युनिटी का डिफरेंस, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे मैरिज पॉसिबल नहीं दिख रही है इनको, ठीक है। सो ये इंसान जो है ना, इनको मैरिज ऑब्स्टिकल लग रहा है। या तो फिर ये इंसान किसी और से मैरिड है, या फिर आप किसी और से मैरिड है, या फिर आप दोनों किसी और से मैरिड है, और अगर नहीं तो शादी इनको यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रही है, ओके। शादी इनको ऑब्स्टिकल दिख रही है, मैरिज ऑब्स्टिकल दिख रही है इनको, पता नहीं क्यों।
रीज़न कुछ भी हो सकता है, या तो कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं या फिर मैरिटल स्टेटस डिफरेंट हो सकता है आप लोगों का, ठीक है, एक मैरिड एक अनमैरिड हो सकता है, ऐसा कुछ। एक इम्पेशेंट एक्शन, माय गुडनेस, ये एक इम्पेशेंट एक्शन इस टाइम आपके टुवर्ड्स ले सकते हैं, आपको प्रपोज कर सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। सो इस टाइम मेरे सिंह राशि वाले व्यूवर्स को उनके क्रश इस टाइम प्रपोज कर सकते हैं, एक इम्पेशेंट एक्शन उनके टुवर्ड्स उनकी तरफ से हो सकता है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो ये थी आपके क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में मेरे सिंह राशि वाले क्या अट्रैक्ट करने वाले हैं इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड, मेरे सिंह राशि वाले अपने ओवरऑल लाइफ में क्या अचीव करेंगे इस टाइम पे, क्या आ रहा है मेरे सिंह राशि वालों के लिए 1 मई टू 15 मई। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, उनके ओवरऑल लाइफ में बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, क्या कुछ अट्रैक्ट करेंगे इस टाइम मेरे सिंह राशि वाले 1 मई टू 15 मई। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। जर्नी की एनर्जी यहाँ पे है, ब्यूटीफुल। कुछ एक एंड होके एक रीस्टार्ट होता मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और हार्ट की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। सो मुझे यहाँ पे नंबर्स जो इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आप लोगों के लिए वो हैं 8, 15, 22, 8, 19, 4 एंड 29। यहाँ जर्नी की एनर्जी दिख रही है यहाँ, ठीक है। सो सिंह राशि वाले कुछ ना कुछ जर्नी में हो सकते हैं, कोई जर्नी में, कोई स्पिरिचुअल जर्नी में, ऐसा लग रहा है मुझे, जिसका पता आपको या तो इस टाइम चलेगा या फिर आपको इसके बारे में पता है और इस टाइम अपनी जर्नी पे आप कोलैबोरेट करना चाहते हो। 1 मिनट, अपनी जर्नी पे आप कोलैबोरेट करना चाहते हो, किसी का साथ चाहते हो, गाइड चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। हाँ, मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पे सिंह राशि वाले इस टाइम अपनी जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे, मतलब अपनी जर्नी को इस टाइम पे एक्सप्लोर करना चाहेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। अब अगर वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था वो करेंगे, फाइनेंशियली अगर वो कुछ नहीं करे तो उस पर ध्यान देंगे, चैरिटी नहीं करे थे तो वो करेंगे, जर्नी से रिलेटेड जो भी चीज़ है ना उसको आप अभी करोगे, मुझे ये दिख रहा है। और ये फाइनेंस से रिलेटेड दिख रहा है मुझे। सो अगर आपको फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस थे तो इस टाइम पे आप एक्शन लोगे ताकि आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दूर हो पाएँ, जिसके लिए आप चैरिटी करते मुझे दिख रहे हैं, जिसके लिए आप मुझे कुछ डोनेशन वगैरह करते दिख रहे हैं, ठीक है। सो एक बैलेंस क्रिएट होता दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में जब आप ये एक्शन लोगे तो, ठीक है। सो यह बटरफ्लाई की एनर्जी है जो कि मेटाफोर्सिस को बता रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, आपके करियर में एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन, एक क्लियरिटी मिल गई है आपको, जहाँ पे आपको ये पता है कि मुझे कंपटीशन में किस तरह से स्टैंड करना है। अगर बहुत गुस्सा आता था कलीग्स के ऊपर, उसको आप कंट्रोल करोगे। अगर आप लेट जाते थे ऑफिस, ऐसा कुछ था, अगर टाइम टेबल आपका सही नहीं था, उस पर काम करोगे आप, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ पार्टिसिपेट करते दिख रहे हैं ताकि अपने आप को प्रूव कर पाओ अपने करियर में। सो मुझे यहाँ पे कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह भी दिख रही है जहाँ पे आप बहुत अच्छे से स्टैंड लेते दिख रहे हो, जहाँ पे आप बहुत अच्छे से उसको मैनेज करते दिख रहे हो अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से, ठीक है। सो ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आप यहाँ पे करोगे जहाँ पे चीज़ें बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव वे में आपके फेवर में आती मुझे दिख रही है आपके करियर में, जहाँ एक क्लियरिटी आपको है अब कि कैसे कैसे लोगों को हैंडल करना है, पीपल मैनेजमेंट आप कह सकते हैं या फिर बहुत स्मार्ट वर्क आप कह सकते हैं। सो ऐसा कुछ आप एक्शन इस टाइम लेंगे जहाँ आपके करियर में आप एक बैलेंस देखोगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे कुछ लोग अब्रॉड के लिए भी जाते हुए दिख रहे हैं, मतलब अब्रॉड सेटल होते दिख रहे हैं, या फिर कुछ वीज़ा में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ रहे थे इस टाइम क्लियर होते दिख रहे हैं और प्रोसेस होता दिख रहा है वीज़ा उनका, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। यहाँ वंडर की एनर्जी यहाँ पे रिलेशनशिप पे है। सो इस टाइम किसी ना किसी को अट्रैक्ट करोगे आप, ठीक है। एक साइकिल एंड होगा और एक न्यू बिगनिंग होगी। माय गुडनेस, हाँ, एक स्टक एनर्जी से आप निकलोगे। अगर आप बहुत स्टक एनर्जी में थे पास्ट के टाइम पे, तो यहाँ पे आप स्टक एनर्जी से निकलोगे बाहर, एक न्यू बिगनिंग होगी, कोई साइकिल एंड होगा और एक न्यू कनेक्शन, न्यू स्टार्ट होगा, मुझे दिख रहा है। न्यू स्टार्ट में एक इमोशनल स्टार्ट,
चलो पहले प्रैक्टिकली आप कनेक्टेड थे अपने पार्टनर से, इस टाइम आपके पार्टनर आपसे इमोशनली कनेक्ट करेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ पे अगर आप सिंगल्स हैं, आपके लाइफ में कोई इंसान आ सकते हैं जो कि बहुत इमोशनल होंगे। एक अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो तो आपके क्रश आपको प्रपोज कर सकते हैं इस टाइम पे। हस्बैंड वाइफ के लिए अगर आप देख रहे हैं तो इस टाइम बहुत अच्छी एक ट्यूनिंग होगी आप दोनों के बीच में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर नो कॉन्टैक्ट के लिए आप देख रहे हैं तो ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक्शन ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट में अगर है तो हार्मनी होगी आप दोनों के बीच में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, जहाँ आप एक कुछ नया ऐसा करेंगे, कुछ नया मैसेज का टाइम, कॉल का टाइम चेंज कर दोगे आप, कुछ ना कुछ ऐसा चेंज करोगे जिससे कि एक हार्मनी आप दोनों के बीच आएगी, मुझे ये दिख रहा है। हेल्थ में मुझे राइज दिख रही है, चेंज दिख रहा है। अगर हेल्थ इश्यूज हो रहे थे आपको, इस टाइम पे कुछ चीज़ें चेंज होंगी। अगर बहुत ज़्यादा पेन था, तकलीफ थी, दर्द था, अगर इस एनर्जी में आप थे तो वो एनर्जी इस टाइम चेंज होगी, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, उससे बहुत आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही थी, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, इस टाइम वो एनर्जी चेंज होगी, मुझे ये दिख रहा है। अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम थी तो भी इस टाइम एनर्जी चेंज होगी और हार्ट हील होता दिख रहा है आपका। ठीक है, हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो चीज़ें सही होती दिख रही हैं, हीलिंग होती दिख रही है आपकी। ठीक है, बेसिकली सो ये मुझे यहाँ पे आप वेट करते भी दिख रहे हो कि कुछ चीज़ें ठीक हो, आपकी हेल्थ में कोई इंप्रूवमेंट हो। मुझे यहाँ हेल्थ इंप्रूवमेंट ज़रूर दिख रही है। कुछ लोगों का मुझे मेनोपॉज दिख रहा है, यहाँ पे बहुत हेवी ब्लीडिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे। अगर ऐसा भी कुछ था तो वो चेंज होगा। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत हर्ट अगर आप थे या फिर बहुत पेन था आपको, बॉडी पेन अगर होता था, बॉडी एक होता था, अगर जॉइंट्स में अगर पेन थे, वो मुझे यहाँ पे चेंज होता दिख रहा है, हील होता दिख रहा है। ठीक है, सो कुछ ना कुछ जो भी आप सफ़र कर रहे थे अपने लाइफ में, वो मुझे यहाँ पे एक हीलिंग आती दिख रही है, एक चेंज होता दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे फोकस की एनर्जी, यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रही है। सो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का फोकस जो है वो इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं आप लोग। हालांकि आप हैं तो लियोज, आपका फोकस बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन इस टाइम में थोड़े से आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। फोकस जो है ना, मतलब अपने घर परिवार से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपका फोकस हट सकता है, अपने रिलेशनशिप से आपका फोकस हट सकता है, अपनी स्ट्रेंथ पे क्या करना है, अपने लिए क्या करना है, उससे आपका फोकस हट सकता है। सो ऑब्स्टिकल जो है ना, यहाँ पे आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, यहाँ पे आप स्ट्रेंथ चाहते हैं, अपने अंदर गट्स चाहते हैं, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, एक प्रपोजल किसी को देना चाहते हैं, एक सॉरी किसी को बोलना चाहते हैं। उसके लिए आप अपने अंदर स्ट्रेंथ इकट्ठा करते दिख रहे हैं, आप स्ट्रेंथ में आते दिख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको ऑब्स्टिकल लग रही है कि आप चाह के भी हो नहीं रही है चीज़ें। इन सब चीज़ों के लिए अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो भी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ऐसी एनर्जी है। सो एक डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे आपकी। ठीक है, जो कि इस टाइम ऑब्स्टिकल होगा आपके लिए। एंडिंग की एनर्जी है यहाँ पे, बॉटम ऑफ द नहीं, आउटकम। एंडिंग एनर्जी यहाँ पे है आउटकम में। ठीक है, सो कुछ एक साइकिल एंड और कुछ एक रीस्टार्ट दिख रहा है मुझे। जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, वहाँ एनर्जी आपकी चेंज हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, बहुत लॉस की एनर्जी में थे, बहुत मिस कर रहे थे किसी को, सो यहाँ पे वो एनर्जी चेंज हो सकती है आपकी। और एक मैच्योरिटी के साथ आप अपने लाइफ में डिसीजन लोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, हाँ, मैच्योरिटी दिख रही है इस टाइम आपकी बहुत ज़्यादा। कोई एक कनेक्शन जो है ना, वो एंड होके रीस्टार्ट हो सकता है। सो रिकन्सिलेशन, रीयूनियन वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, जहाँ पे सब कुछ अगर ख़त्म हो गया था तो इस टाइम पे एक रीस्टार्ट, एक रिकन्सिलेशन हो सकता है, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सो कुछ गाइडेंस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड फ्रॉम माय लियोज, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक यू टॉक। अगर कहीं एक्शन लेना है, आपको लग रहा है कि यस मुझे एक्शन लेना है और नहीं ले रहे हैं, अगर आप एक्शन लीजिए जिससे कि आप डिसीजन पे आ सके कि आपको आगे क्या करना है। ठीक है, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन। सो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जो भी आपके कार्मिक कॉर्ड्स थे वो कट हो गए हैं और प्रोटेक्टेड हैं आप, और आगे बढ़ें, आगे बढ़ते जाएं। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लोर करें, बेसिकली एक्सप्लोर करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे आपको। डिवाइन प्लीज गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। अबंडेंस की एनर्जी है,
फेथ, ऑप्टिमिस्टिक, एक्साइटमेंट एंड ब्रेक थ्रू। कुछ अबंडेंस आप रिसीव करोगे यहाँ पे, मुझे ये दिख रहा है। कुछ भी हो सकता है, अबंडेंस, खुशियाँ हो सकती है, कोई गुड न्यूज़ हो सकता है, फाइनेंशियल गेन हो सकता है, ठीक है। इमोशनल हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पे, हील होते दिख रहे हैं, हीलिंग आती दिख रही है आपके लिए, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे इस टाइम अबंडेंस, कुछ गेन करते दिख रहे हो, हीलिंग आती दिख रही है, कुछ ना कुछ चीज़ एंड होगी और कुछ रीस्टार्ट होगा, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो यस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर लियोस। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, वैसे रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।